दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें नंबर क्रंचर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं उन्हें नंबर क्रंचर के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, एक बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं। एक बाइट में दोस्तों हमारे 8 बिट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है दोस्तों, USB एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों और एक होस्ट नियंत्रक जैसे पर्सनल कंप्यूटर PC के बीच कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है। USB में S का अर्थ है दोस्तों, USB की फुल फॉर्म जो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस होती है। सीरियल तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न, MS DOS कमांड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो MS DOS फाइल का जो एक्सटेंशन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 .com जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न, वॉर्म एक डेटा स्टोरेज तकनीक है जो ड्राइव को मिटाने से रोकती है। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना के लिए सबसे उपयुक्त होगा। दोस्तों यह हमारी जो स्प्रेडशीट है वह इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त होगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों जो हमारा प्लॉटर है वह हमारी इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग की जाती है। दोस्तों जो हमारी एकीकृत सर्किट है वह तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा उपयोग में लाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न, सही पदानुक्रम कौन सा है। जो दोस्तों हमारा सही पदानुक्रम है वह है हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब, यानी कि बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, XB, JB और लास्ट में YB यानी कि योटा बाइट। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नियमित अंग्रेजी की तरह नहीं पढ़ाई जा सकती। दोस्तों इसका जो सही जवाब है कोबोल भाषा जो है हमारी वो नियमित अंग्रेजी की तरह नहीं पढ़ाई जा सकती। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट किसी नए पृष्ठ पर जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे जाना जाता है पेज ब्रेक के नाम से। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी इंटरनेट के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। जो दोस्तों हमारे विंड सर्फ हैं इन्हें इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के माध्यम से नेटवर्क पर हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। दोस्तों यह जुड़े होते हैं हमारे मैश टोपोलॉजी में, इसे सबसे सिक्योर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट से डाउनलोड किए गए ईमेल या मुफ्त प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन जो हॉर्स जो है दोस्तों मुफ्त प्रोग्राम के माध्यम से स्पैम ईमेल के माध्यम से भी पहुंचता है और बहुत नुकसान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5 डॉक्यूमेंट 1। हमारा अगला प्रश्न, विंडोज कंप्यूटर में डिलीट हुई फाइल्स को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि इसे ट्रांसफ़र किया जाता है रिसाइकल बिन में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण हैं। दोस्तों ये जो हमारे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न, कंपाइलर द्वारा बताई जाने वाली एरर है। दोस्तों यह है हमारी ऑप्शन नंबर 4 सिंटैक्स एरर। दोस्तों आप एरर्स सभी प्रकार की एरर्स को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इनसे भी एक या दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा उपकरण ड्राइंग, प्रिंट, टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका जो हमारा सही जवाब है वह है स्कैनर। स्कैनर इसका सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कंपनी सर्च इंजन बिंग की मालिक है। दोस्तों जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट है वह सर्च इंजन बिंग की मालिक है। हमारा अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किस मेन्यू विकल्प का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है इंसर्ट, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक या डेटा प्रवाह और सिस्टम के प्रसंस्करण चरणों का वर्णन करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रतीकों का उपयोग करने वाले पिक्चटोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। हमारा अगला प्रश्न, सी, कोबोल और फोर्ट्रान जैसी संरचित प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर में किया जाता है। दोस्तों इसका जवाब है हमारा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि से जुड़ा है। हमारे 5वीं श्रेणी के जो कंप्यूटर हैं वे कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं। हमारा अगला प्रश्न, एक फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा किसी भी तरह से अल्टरेट, कंप्रेस्ड और मैनिपुलेट नहीं किया गया है वह कहलाती है हमारी रॉ फाइल। दोस्तों उसे कहा जाता है हमारा रॉ फाइल, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में निम्न में से कौन
पदानुक्रम में शीर्ष या प्रथम स्थान पर होता है। दोस्तों यह होती है हमारी रूट डायरेक्टरी। यह क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न, एक नेटवर्क जो इंटरनेट से जुड़ा है लेकिन इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए सभी डाटा को स्क्रैम्बल करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है, उसे कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला प्रश्न, गुडबुट, थ्रूपुट और मैक्सिमम थ्रूपुट शब्द कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़े होते हैं? दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वह होगा बिट रेट। दोस्तों यह जो प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट है, कृपया इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश एक संचार तकनीक है जिसका उपयोग कुछ अवाक मेल सर्वर द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 POP। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इंटरनेट पर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों डाउनलोडिंग। ये गलत है, इसका होता है डाउनलोडिंग। हमारा अगला प्रश्न होगा, डैश कंप्यूटर का एक एरिया है जो अस्थायी रूप से डाटा को प्रोसेस, स्टोर या आउटपुट के लिए प्रतीक्षा में रखता है। इसका दोस्तों जो सही जवाब है वह है मेमोरी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश एक डेटा का एक संग्रह है जिसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि इसके कंटेंट को आसानी से मैनेज और अपडेटेड किया जा सके। दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 डाटाबेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न, किसी वर्कशीट की बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेल में डाटा दर्ज करते हैं वह कहलाती है? दोस्तों वह कहलाती है हमारी सेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश एक पेशेवर रूप से डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे यूजर की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया है। दोस्तों जो इसका सही जवाब होगा वह होगा टेम्पलेट। यह पहले से बनाए गए होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, पर्सनल बैकअप के बजाय पर्सनल गेन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनधिकृत प्रतिलिपि को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो है बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? इसे संग्रहित किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रैम में। हमारा अगला प्रश्न, डैश वेब पेजों का संग्रह है और डैश पहला पेज है जिसे हम वेबसाइट ओपन होते ही देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही जवाब, वेब पेज और होम पेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में उन्होंने डैश का उपयोग किया। इसका जो सही जवाब है दोस्तों बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का जो है पहली पीढ़ी में उपयोग किया गया। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मीडिया प्लेयर जो है दोस्तों हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। हमारा अगला प्रश्न, डेटा को डॉक्यूमेंट के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसे किया जाता है कट और पेस्ट का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर की गति को किसमें निर्धारित किया जाता है? क्लॉक स्पीड में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न, GUID एक 128 बिट 16 बाइट संख्या है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा डेटा ऑब्जेक्ट के स्थान की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। सही फुल फॉर्म क्या है? इसकी जो सही फुल फॉर्म है दोस्तों वह है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चैट प्रोग्राम है जो यूजर्स को वास्तविक समय में कम्युनिकेट करने देता है? दोस्तों वह है हमारी इंस्टेंट मैसेजिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को बाधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे कहा जाता है मेलवेयर। ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न, यदि कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम नहीं है तो इसे कहा जाता है ऑफलाइन। ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप अपनी स्लाइड में चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना होगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों इंसर्ट, हमें इंसर्ट करना होगा। अगला प्रश्न, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करता है, इसे कहा जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब WWW। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों रैम का है जो हमारे, उसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों उसे जाना जाता है एल्गोरिथम में। दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। चूंकि यह क्वेश्चन ऊपर नीचे थे इसलिए हमने आपको 60 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवाए हैं जो कि 50 क्वेश्चन के आसपास हैं।
कृपया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।